ये कुछ दिनों से मैं ये सब सोच के डिप्रेशन में था, अपसेट था। एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल में और एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक है भगवान के दुआ से, और मैं भी ठीक हूँ। इसलिए मैं फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए मुझे मौका मिला है। तो गाइस, आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा आज किस टॉपिक को लेके ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियोस। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ आपसे आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बाहर नहीं गया। तो इस दुनिया में जितना भी लोग हैं, हर सभी का लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट्स होता है, कुछ ऐसा घटना होता है जिसके लिए उनको तब तो पछतावा होता ही है, तब तो डिमोटिवेट होता ही है, अपसेट होता ही है। बाद में जाके ऐसा भी होता है कि वो इन फ्यूचर में भी डिमोटिवेटेड हो जाता है जब वो कुछ इवेंट्स के बारे में सोचता है। तो मेरा साथ भी एक ऐसा इवेंट्स हुआ था जिसके लिए मैं तब तो डिमोटिवेटेड हुआ ही था। आज भी कभी कभी वो सोचने से मुझे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। तो फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखता हूँ, ताकि जो हुआ सो हुआ। उसको तो अभी क्या सोचने से चेंज होने वाला नहीं है कि नहीं। इवेंट जो मेरे साथ हो गया है, जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा दुख लगा था, थोड़ा अपसेट हो गया था। तो उसमें से एक जो फर्स्ट इवेंट मेरे साथ जो हुआ था मेरे एजुकेशन लाइफ में, तो उसके लिए मैं उसी को लेके ही आज के वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पहला झटका मिला था अपना लाइफ में। तो उसी के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेगा, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आए। प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। सो एक्चुअली हर आदमी का जो लाइफ होता है, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जो लोगों को दर्द देता है, जिसके लिए लोग अपसेट हो जाते हैं कभी कभी वो सोचने से। तो ऐसा भी कुछ इवेंट मेरे साथ भी हुआ था। तो मुझे ऐसा कुछ लोग भी नहीं मिला था जो कि मुझे सजेस्ट करे एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं इधर तो अकेला रहता हूँ। तो आई नीड योर सजेशन, व्हाट शुड आई डू, एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को सुन के मुझे कुछ सजेस्ट कर पाए थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बाहर का कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर जो कुछ बात छुपा हुआ है, मेरे अंदर जो दबा के रखा है, बस वही सारे का सारा बात मैं आप लोगों से अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। तो आइए चटपट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मूल मुद्दे बात पर आते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि ये है मेरा फाइल, जिसमें कि मेरा एजुकेशन लाइफ का जितना भी सर्टिफिकेट्स है वो सारा का सारा इसी फाइल में छिपा हुआ है। तो इतना भी अंदर डाल के रखा था, बस आज बहुत दिनों के बाद निकाला हूँ इसको, क्योंकि इसमें ही वो बात छिपा हुआ है जो कि मैं आप लोगों से अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो बात ये है कि इसमें मेरा लाइफ का, मैं अभी 24 एज का हूँ। तो 24 यानी 5 ईयर्स से लेके लगभग 19 साल, वो 19 साल इसमें ही इसके अंदर ही घुसा हुआ है। क्योंकि मैं 19 ईयर्स 5 साल के मैं पकड़ लेता हूँ कि मैं 5 साल, जब मैं 5 ईयर्स का था तब से स्टार्ट किया 23 तक, क्योंकि 23 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीकॉम कंप्लीट हो गया है। तो उस हिसाब से 19 to 20 ईयर्स इसी फाइल में छिपा हुआ है। तो उसमें से मैं आप लोगों को अभी 5 से लेके क्लास 10 तक जितना साल होता है उसको उस साल का मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं निकल लेता हूँ अभी ऐसे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि यही है वो मेरा 10th का मार्कशीट, क्लास 10 का मार्कशीट। एक्चुअली मैं 2016 में मैट्रिक 10th क्लास 10 पास किया था चंद्रपुर हाई स्कूल से, असम से। तो यहाँ शायद कुछ पानी गिरा था पहले, पानी गिरने के वजह से इसका थोड़ा ये कलर इसका चेंज हो गया है।
क्योंकि तब एलिमिनेशन नहीं किया हुआ था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, असम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। तो इसलिए मतलब हम लोगों का जो बोर्ड है वो है सेबा, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम। तो ये वीडियो देख के आप लोग शायद अब सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअली मैं मार्कशीट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही है वो मार्कशीट अपना लाइफ का पहला, मेरा जीवन का पहला एग्जाम था। मतलब हर एक स्टूडेंट्स का जो पहला बड़ा एग्जाम होता है वो है मैट्रिक अभी के हिसाब से। तो इस मैट्रिक से ही लोगों का मतलब क्या होता है, जर्नी स्टार्ट होता है, हायर स्टैंडर्ड लेवल का जो जर्नी होता है वो स्टार्ट होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स का यही है वो मतलब पहला एग्जाम, बड़ा एग्जाम एज पर देयर, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से भी हो या गार्जियंस के हिसाब से भी हो, यही है पहला एग्जाम होता है लाइफ का। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यही मेरा मार्कशीट है। तो मैंने 2016 में चंद्रपुर हाई स्कूल से मतलब 10th पास किया था, जो कि असम में है। और आप लोगों को पता ही है कि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, असम गुवाहाटी से। तो आप लोगों को मैं ये जो इस मार्कशीट में मेरे साथ जो गलती किया था सेबा ने, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ने, तो एक सब्जेक्ट में मेरा साथ मतलब वो लोग गलती कर बैठा था। तो वही मैं आप लोगों को इस मार्कशीट में शेयर करना चाहता हूँ। तो जिसको जब मेरा मतलब कभी कभी याद आने से मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, डिप्रेशन में चला अपसेट हो जाता है जब इस मार्कशीट को लेके मैं सोचता हूँ। फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं, बस एक क्या है, कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी ना हार्डवर्क किया था, हार्डवर्क के बाद अगर कुछ मिलेगा नहीं तो थोड़ा अपसेट तो सभी लोग हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मार्कशीट जो है, तो इसमें मुझे पहला सब्जेक्ट है एसामीज। मैं तो ऐसे मेरा स्कूल एसामीज मीडियम में था, तो मैं एसामीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो एसामीज जिसमें कि मुझे आउट ऑफ 100 87 मार्क्स मिला था, लेटर मार्क था। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश जिसमें कि मुझे 84 मिला था, लेटर मार्क था। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल मैथमेटिक्स जिसमें कि मुझे 87 मिला था, लेटर। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जनरल साइंस, यही है सब्जेक्ट जिसको लेके मैं आज मतलब ये मार्कशीट आप लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं दिखाता। क्योंकि आज तक मैंने किसी के साथ ये सब चीज कभी भी शेयर नहीं किया। अगर मुझसे कोई पूछता है फिर भी मुझे शेयर करने में इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं है, इस कागज का टुकड़ा का कुछ भी वैल्यू नहीं है एज पर प्रेजेंट सिचुएशन मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आप लोग देखिए सोशल साइंस जिसमें कि मुझे मिला था 87 मार्क्स आउट ऑफ 100, इसमें भी लेटर मार्क था। देन लास्ट में एंड में देख सकते हैं कि हिंदी, तो हिंदी में मतलब मैं हिंदी जिसमें कि मुझे 80 मिला था, इसमें भी लेटर मार्क था। और हिंदी में मैं थोड़ा कमजोर था, मतलब स्टार्टिंग से इतना भी कमजोर नहीं था, तो थोड़ा बहुत कमी था हिंदी में। तो आप लोगों को मेरा लैंग्वेज सुन के भी शायद ये मालूम चल रहा है कि मैं कितना अच्छा हिंदी बोल लेता हूँ, है कि नहीं। तो अभी देखिए एक सब्जेक्ट जिसका मार्क्स मैंने नहीं बोला वो है जनरल साइंस। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए मुझे यह जनरल साइंस में कितना मिला है, आप देखेंगे इसमें ओनली 44 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100। तो हम लोग का टाइम में जब हम 2016 में मैट्रिक दिया था, तो उस टाइम में ऐसा था कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सेवा से और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था हम लोगों का। तो 20 मार्क्स जो स्कूल से हम लोगों को पूरा 20 आउट ऑफ 20 ही दिया था, और हर सब्जेक्ट में एक्स। इसमें से 2 सब्जेक्ट जो कि एक हिंदी है और एक एसामीज से, इन दोनों सब्जेक्ट में कुछ भी मतलब प्रैक्टिकल मार्क नहीं था कि, और इन दोनों सब्जेक्ट में पूरा 100 का 100 मतलब 100 मार्क्स का पेपर बनता था, जो कि सेवा से बन के आता था एट द टाइम ऑफ एग्जाम। और बाकी चारों सब्जेक्ट में क्या था
प्रैक्टिकल मार्क था 20 + 80 यानी 20 मार्क्स क्या होता था, मतलब 20 मार्क्स क्या था प्रैक्टिकल का था, और 80 मार्क्स क्या था, 80 मार्क्स का पेपर बन के आता था जो कि हम लोगों को विदिन 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना पड़ता था। तो 20 आउट ऑफ 20 स्कूल से हम लोगों को दे दिया गया था। और इस जनरल साइंस में क्या हो गया देखिए, आउट ऑफ 80 इसमें आप लोग देखेंगे तो मुझे कितना दिया है सेवा से, जस्ट ओनली 24, पहले जस्ट ओनली 24 दिया है मुझे आउट ऑफ 80 मार्क्स में। पहले तो मुझे ये पता नहीं था, अभी मतलब ऐसा लगता है क्या हर एक सब्जेक्ट में मतलब 80 से अबव मार्क्स है, पर इसमें ओनली 24 मिला है कि नहीं। अगर प्रैक्टिकल मार्क को जोड़ लो तो मुझे 44 मिला है। तो ये मतलब किस अजीब सा लगता है ना। मैं साइंस में इतना भी कमजोर नहीं था कि मुझे आउट ऑफ 80 ओनली 24 मिले। तो ये सेवा का कारनामा है, ये जो सेवा है आप ऊपर देख रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, ये सेवा का कारनामा हुआ है इसे, जिसके लिए मतलब मार्कशीट अभी देखने में कुछ अजीब सा लगता है। जब मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे अजीब सा फील होता है, देखने में ही खराब कर दिया साला मार्कशीट। और जो लोग अभी असम से बिलोंग करते हैं और वो लोग ये वीडियोस देख रहा है, उन लोगों को पता ही है कि सेवा अपना काम कितना मतलब इम्पोर्टेंस देके करता है। क्योंकि इस साल जो मैट्रिक एग्जाम हो गया 2023 में, तो उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि सेवा अपना काम कितना ईमानदारी से करता है। क्योंकि एक ही एग्जाम में 2-3 पेपर लीक हो जाता है बिफोर एग्जाम, जस्ट 1 डे, मतलब एक दिन पहले ही क्या हो जाता है, पेपर लीक होता है। कभी मतलब लिखा हुआ वो आंसर स्क्रिप्ट गाय खा जाता है, ये सब होते रहता है सेवा के साथ। इतना ईमानदारी से ये लोग काम करता है। तो एक्चुअली मुझे जब मैं रिजल्ट लाने के लिए गया था 2016 में स्कूल में, क्योंकि स्कूल से मेरा घर तो पास ही था, तो एक्चुअली तब मुझे पता नहीं था कि मुझे साइंस में इतना मिला है। बस मुझे पता था कि मुझे स्टार मार्क मिला था। मेरा टोटल परसेंटेज था 78 पॉइंट समथिंग और टोटल मार्क्स था 469। तो तब मुझे सुन के खुशी हुआ, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजरा था, जिस सिचुएशन में पढ़ाई किया था, उसी हिसाब से मेरे हिसाब से सही था। पर जब मुझे मालूम चला कि साइंस में मेरा साथ एक कर दिया सेवा ने, तब जाके मुझे मतलब पछतावा हुआ। तब जाके मुझे मतलब मैं डिमोटिवेटेड हो गया था, अपसेट हो गया था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, इतना हार्ड वर्क किया था। अभी भी मैं अगर इधर बैठ के भी एग्जाम दूँ साइंस का क्लास 10 का, फिर भी मुझे मतलब आउट ऑफ 80 24 से भी ज़्यादा मिलेगा, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। अभी भी मैं इधर बैठ के भी एग्जाम दूँ तो मैं जब रिजल्ट लाने के लिए गया था तो एक टीचर मुझे मतलब वो भी मुझे मेरा ऊपर मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया था, थोड़ा भड़क गया था। ऐसे ही बोल रहा था कि तुमको क्या इसमें साइंस में क्या इतना ही मिलना था क्या, ये क्या हो गया, वो भी भड़क गया था। मैं भी शॉक था जब मुझे मतलब बोला गया कि इतना मिला है। क्योंकि जब हम लोग मतलब स्कूल में था तब एक होप था हमारे ऊपर कि हम लोग कुछ करेंगे, स्कूल मतलब थोड़ा अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो मेरा जो दोस्त था एक, वो तो मतलब कुछ लोगों ने किया है, तो फिर भी मेरा ऊपर मतलब वो था जो कि मैंने नहीं रख पाया ड्यू टू सेवा। ये जो सेवा है इसके वजह से, क्योंकि एक गलती कर दिया मुझे, मैं पूरा श्योर से बोल सकता हूँ कि एक गलती किया है इसमें मार्क बिठाने में। शायद 64 होना था, उसमें हो गया 20। जनरल साइंस का कॉपी था, वो दोबारा से चेक करूँ, मतलब सेवा से चेक करने के लिए बोलूँ। तो मैं फिर गया था मतलब रिजल्ट डे में, तो सब मतलब नहीं हुआ था। 2-3 दिन पहले मुझे बोला था तुम आ जाओ स्कूल में, उसके बाद हम करेगा। फिर मैंने जब जाके मतलब अपना टीचर्स लोगों से बात किया, तो वो लोग बोले थे कि पहले तो बोला था कॉल करो, रिकॉल करो कॉपी आंसर स्क्रिप्ट। तो इसलिए मैं गया था, तो उन लोगों ने फिर बोला कि छोड़ो जो हुआ। तो अभी करके भी क्या फ़ायदा, मतलब तुमको तो एडमिशन भी लेना है, तो उसके लिए अब मतलब रिकॉल करने से भी थोड़ा आने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने फिर मतलब दोबारा मतलब जो अपना आंसर शीट रिकॉल नहीं किया है, मतलब दोबारा चेक करने का जो इरादा था वो मैंने नहीं किया। तो बस ऐसे ही मेरा मतलब
वो लोग बोला था कि बस यही तुम्हारा लाइफ का मतलब एंड एग्जाम में ही है, आने वाला सभी और भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें बेटर करो, उसमें अच्छा करो, बस ऐसे ही चल रहा था। तो इसलिए यही सोच के मैं छोड़ दिया, तो छोड़ो जो हुआ हुआ ऐसा समझ के, तो जो भी हो। उसके बाद मैंने उन लोगों की बात सुन के मतलब मैंने भी सोच लिया हाँ आगे भी और पूछे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, सब कागज़ का टुकड़ा है जिसका अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग सभी को पता है बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि अभी ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है कि नहीं। तो क्योंकि अपना नॉलेज जो होता है वो अपना पास ही होता है, वो कागज़ में बस उसका मार्क्स लिखा होता है, वो एक सर्टिफिकेट होता है, जस्ट ओनली ए प्रूफ। अपना नॉलेज जो होता है वो अपना पास होता है, सर्टिफिकेट खो जाएगा लेकिन अपना नॉलेज जो लोग गेन करते हैं वो कभी भी नहीं होएगा। तो इसलिए ये सब छोड़ो कागज। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो प्रेजेंट स्टेटस है वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ MGD टाटा मोटर्स, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल डीलर है एज ए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। तो इसके साथ साथ मैंने मतलब क्या किया, मैंने अपना स्टडी भी कंटिन्यू किया, ताकि स्टडी मतलब ऐसे कुछ कोर्स नहीं, कुछ कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, बस मुझे पढ़ना थोड़ा पसंद है। तो इसलिए मैं मतलब जो अपना टाइम मिलता है एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी जाने से पहले और ड्यूटी से आने के बाद, तो उसमें से कुछ टाइम मैं पढ़ाई के लिए निकलता हूँ, स्टडी के लिए निकलता हूँ, स्टडी करता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली स्टडी मतलब क्या, बस कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। एक्चुअली मेरा प्लानिंग जो है वो सारा का सारा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी इस वीडियो के जरिए में अगर आप मेरा प्लानिंग शेयर करने के लिए जाओ तो वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा एक नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियोस आएगा वो वीडियोस में मेरा प्लानिंग, मेरा स्टडी प्लानिंग, मेरा फ्यूचर प्लानिंग है जो वो मैं आप लोगों से शेयर। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं मेरा फ्यूचर प्लानिंग को जानने के लिए तो प्लीज़ फटाफट से मेरा चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले सबसे पहले। अगर आप लोग यही वीडियो मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। तो तब तक बाय बाय।